अहाना का चोरी छिपे रेस्टोरेंट जाने का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और पी मुनि जी की चालाक साजिश अहाना और अर्जुन के रिश्ते में तूफान खड़ा कर देती है। अब सवाल यही है, क्या अर्जुन अहाना को घर से बाहर निकाल देगा? क्या दुर्गा माँ अपनी बहू को इस तूफान से बचा पाएंगी? कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा माँ से। हवेली के आंगन में बैठी वह चाय की प्याली थामे खामोश है। उनके चेहरे पर उदासी का गहरा साया है, जैसे कोई पुराना सपना अधूरा रह गया हो। तभी अहाना पास आती है और पूछती है, माँ, आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या बात है? दुर्गा माँ भारी सांस लेकर कहती है, बेटा, मैंने कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। घर के सख्त नियम और ठाकुर जी की कठोर नजरों ने मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया। अहाना हैरान रह जाती है। माँ, क्या सच में आप कभी रेस्टोरेंट नहीं गईं? यह तो बहुत गलत है। दुर्गा माँ थोड़े गुस्से में कहती है, यह गलत नहीं, यही घर का नियम है। अगर किसी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। लेकिन अहाना के मन में जज्बा जाग उठता है। वह कहती है, माँ, अब समय आ गया है कि आप भी आज़ादी का स्वाद चखें। हम सब बहुएं, मैं, राधा, चारू और मीना आपको रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। राधा, चारू और मीना भी उत्साह से हामी भर देती है। हवेली का नौकर तुकुन भी मदद का वादा करता है। आखिरकार अहाना की जिद के सामने दुर्गा माँ मान जाती है। अगली सुबह जब ठाकुर जी, पलटू दादा और बाकी घरवाले शादी के रिसेप्शन के लिए निकल जाते हैं, तो चारों बहुएं और दुर्गा माँ भेष बदलकर तैयार हो जाती हैं। दुर्गा माँ साधारण साड़ी पहनती हैं, जो उनके रोज के कपड़ों से बिल्कुल अलग है। अहाना हल्का मेकअप और स्टाइलिश दुपट्टा ओढ़ लेती है। राधा बड़े बड़े चश्मे लगा लेती है। मीना पल्लू से चेहरा ढक लेती है। तुकुन उन्हें नोया फैमिली रेस्टोरेंट ले जाता है। वहां का शोरगुल, हंसी और खाने की खुशबू देखकर दुर्गा माँ की आंखें चमक उठती हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि हवेली के बाहर भी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। सब अपने मनपसंद खाने का ऑर्डर करते हैं। राधा को चाट, चारू को पनीर टिक्का, मीना को पास्ता और अहाना को गर्मागर्म पराठे। दुर्गा माँ भावुक होकर कहती हैं, तुम सबने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। आज मुझे सच में लगता है कि माँ,